हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो और केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो केमिस्ट्री के पेपर को आप कैसे पास करोगे और किस प्रकार आप मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे कि 70 में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 50 या 55 नंबर आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल वीडियो बनाता हूं। अगली बार मैंने रसायन विज्ञान का वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम 2 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देख के गया था और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था कि नहीं सर, जो आपने ट्रिक बताया था रसायन विज्ञान का बिल्कुल बेहद अच्छा ट्रिक था और उस ट्रिक की मदद से हम लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आ पाए हैं। तो मेरे प्यारों इस बार भी देख पा रहे हैं, मेरे पास 2025 का एक पेपर है रसायन विज्ञान का और ये पूरा है 70 नंबर का। और इसमें इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। कोई भी प्रश्न मेरे प्यारों है, मैं रट्टा मारने के लिए नहीं कहूंगा कि आप इसको याद कर लीजिए। मैं बिल्कुल आप ट्रिक बताने वाला हूं, पूरा का पूरा ट्रिक की मदद से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये स्पेशल उन्हीं के लिए वीडियो बनाया हूं कि जिनको कुछ नहीं आता है। जिनको आता है वो अपना खुद याद करके लिखेंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए स्पेशल वीडियो है। ठीक है, कि जिनको कुछ नहीं आता है वो, उनको कुछ भी याद नहीं है, इस पेपर की मदद से ही आप इसमें बनाकर कैसे आप लिखोगे कि 70 में कम से कम आप लोगों का 50 या 55 नंबर आ जाए। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो देखना, आप लाइक करके जाओगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। देखिए मेरे प्यारों बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसमें मैं खुद आप लोगों को लिख के दिखाने वाला हूं सारे क्वेश्चंस को। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारों बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दुनिया को कोई ऐसा टीचर नहीं जो आपको बता दे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अगर ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी सही है। ये नहीं कि ऑप्शन अगर आप तीसरा मार दोगे तो आपका सही हो जाएगा, नहीं। अगर इसमें ऑप्शन बी सही है तो सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई नहीं, 6 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगर इसमें आप तुक्का भी मारोगे तो अगर 2 भी सही हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। मेन आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि जो आप लोगों का यहाँ पे 64 नंबर का पेपर आता है लिखने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 2 भी सही हो जाएगा तो काम बन जाएगा। मैंने आपका 64 नंबर का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तुक्का मार लीजिएगा अगर नहीं आपको आता रहेगा तो। देखिए प्रश्न यहां से आप लोगों का स्टार्ट होगा दूसरे का क से, बाकी यहां तक आपका ऑब्जेक्टिव था। आपको एग्जाम में यहां से करना होगा, ठीक है, मतलब उसको भी करना है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका मैं ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, जो लिखने वाला उसका ट्रिक आपको बताता हूं। यहां से 6 नंबर में छोड़ दिया, बाकी मैं पूरा का पूरा प्रश्न करा रहा हूं। जैसे दूसरे का क है, बोला है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया। कह रहा है कि निम्नलिखित की गणना कीजिए। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेगा। पहला बताना है कि विलयन में हिमांक में अवनमन, और दूसरा बताना है कि विलयन का हिमांक। अब जो कोई भी नहीं पढ़ा रहेगा तो उसको क्या मालूम है कि विलयन के हिमांक में अवनमन का सूत्र क्या होता है या विलयन का हिमांक का सूत्र क्या होता है, तो इसको कैसे आप करोगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इस ट्रिक की मदद से मेरे प्यार आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर नहीं नंबर आपका काट सकता है। देखिए कौन सा ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे। दूसरे का है ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग बनाओगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। यहाँ पे सबसे पहले आपकी हेडिंग बिल्कुल आपकी सही सही होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क है, तो प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क आप डालोगे, ये आपकी हेडिंग हो गया। ठीक है, और इसके नीचे आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचोगे। मैं स्केल ले लेता हूं और इसके नीचे आप स्केल की सहायता से लाइनिंग खींच दोगे तो दिखने में जो है मेरे प्यारों से बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का आपने हेडिंग बना लिया है। अब देखिए करना क्या है, अगर आपको पहला सॉल्व करना है कि विलियन के हिमांक में अवनमन, तो आप देखिए सिंपल करोगे क्या, देखिए पूरा का पूरा ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे डालोगे पहला, ठीक है, और ब्लैक पेन से लिखोगे विलियन के हिमांक में अवनमन, यही पूछा है ना, तो आप हेडिंग बनाओगे, लिखोगे कि विलियन के हिमांक में, विलियन के हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आपने यही लगाया है। ठीक है, तो विलन के हिमांक में अवनमन, आपने ये मेरे प्यारों से हेडिंग बना दिया। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ना है और नीचे लिखना है आप लोगों को कि दिया है। सबसे पहली आपकी पॉइंट यही होना चाहिए कि दिया है, मतलब कि जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले आप उसको नोट करोगे। तो क्या दिया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में आपको बोल रखा है यहाँ पे कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, तो आपको एथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को, ठीक है, 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। अब मेरे प्यारों जो आप लिखोगे क्या, एथिल ग्लाइकॉल जो दिया है लिखोगे कि क्या दिया है, एथिल ग्लाइकॉल।
जो बता रहा हूं मेरे प्यारों, बस वही ट्रिक आप अपनाइए। देखिए एक नंबर आपको नहीं कटेगा, बिल्कुल याद करने की जरूरत भी नहीं है। एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ग्लाइकॉल क्या है, दिया था आपको कि C2H6O2, ठीक है, और कितना ग्राम, तो बराबर में लिखिएगा 30 ग्राम। तो 30 ग्राम दिया था तो आप लिखोगे 30 ग्राम, ठीक है। एक लाइन फिर छोड़ोगे, इसके बाद देखेंगे कि और क्या दिया है। तो इसमें बोला है कि 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो जल, तो हम लिखेंगे नीचे कि जल बराबर, ठीक है, लिखेंगे जल बराबर, जल कितना दिया है 450 ग्राम, तो जल को लिखेंगे 450 ग्राम, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोला है मेरे प्यारों से, एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल इतना को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। अब मेरे प्यारों चो, जिसमें मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं विलायक, जो मिलता है उसे बोलते हैं विलेय, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि 30 ग्राम जो मेरे प्यार बच्चों, तो ये आप लोगों का विलेय है और 450 ग्राम विलायक है। तो विलेय को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर दीजिएगा, आइस को आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि स्मॉल डब्ल्यू बराबर दिया है आपको 30 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 ग्राम। इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू बराबर जो दिया है कितना, 450 ग्राम जल में घोला जाता है ना, तो लिखोगे 450 ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अभी देखिए कुछ हमने कुछ नहीं किया, बस उसी को हम लोग उतार रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को एक अणु भार निकालना पड़ेगा, और ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको पूछा जा रहा है कि विलेन के हिमांक में अवनमन चाहे विलेन का हिमांक ज्ञात कीजिए, तो उसमें अणु भार बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और नहीं भी करता होगा तो आप अणु भार निकाल दोगे, तो एग्जाम में जब कॉपी चेक करेगा तो अणु भार देखेगा तो नंबर आपको दे देगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अणु भार बिना लगाए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। तो देखिए अणु भार को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और अणु भार किसका निकालेंगे हम लोग, एथिलीन ग्लाइकॉल का, जो कि दिया हमारे पास कि C2H6O2। ऐसा ही आपको देखिए, अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, पूरा का पूरा उसी तरह छाप रहा हूं। अब आपको मालूम है मेरे प्यारों चो कि कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 12। तो ये जगह 12 × 2, और प्लस हाइड्रोजन एक होता है तो 1 × 6, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 × 2, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग ऐड करेंगे तो 12 दूनी के हो जाएगा 24, और प्लस 6 कम 6, और 16 दूनी के 32, और जब सबको टोटल करोगे मेरे प्यारों चो, तो आ जाएगा 62। तो आपको मालूम चल गया कि m बराबर क्या आ गया, 62 आ गया, ठीक है। ये काम तो आप एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। देखिए अभी कुछ हमने नहीं किया, जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। अब मेरे प्यार बच्चों, हिमांक में अवनमन, ठीक है, हिमांक में अवनमन हमसे पूछा है, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हिमांक, लास्ट में लिखेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला बनाएंगे। आपके पास स्मॉल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू है, एम है, ठीक है। अब इन्हीं से मिलता जुलता हम लोग ऐसा फार्मूला बनाएंगे कि उस फार्मूले में सभी हो, चाहे भले ही फार्मूला गलत मिले, ठीक है, लेकिन ऐसा फार्मूला बनाना कि इसमें सभी हो। तो आप बना दीजिएगा, देखिए जैसे आप लिख सकते हो कि 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे में एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम सही लिखे हो, आपका मन करेगा तो 1000 नीचे कर दीजिएगा, कैपिटल डब्ल्यू ऊपर कर दीजिएगा, लेकिन एम होना चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू होना चाहिए, कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए ताकि आप एक कैलकुलेशन बना सको, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टेप। अब 1000 है तो आप लिखोगे यहाँ पे मेरे प्यारों चो 1000, और स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू आपको 30 ग्राम दे रखा है, तो आप लिखोगे 30, और बट्टे में एम का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हो 62, और कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है मेरे प्यार, 450 ग्राम। अब यहां से काट दीजिए, तो काटोगे मेरे प्यार, देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कटाओगे 15 3 45, 15 बार में कट गया, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चों कटाओगे 5 से तो 5 तिहाई 15, और इसको कटाओगे तो 5 दूनी के 10, फिर डबल 0 200 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 से कटाओगे तो यह 100 बार में कट जाएगा, इससे कटाओगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 आ जाएगा। तो जो हल करोगे तो ऊपर कितना बचेगा आपका 100, और नीचे 3 एकम 3, और 3 तिहाई 9, कितना बच गया 93। तो 93 बच गया ना, तो अब इतना ये आंसर आप लिख सकते हो, या आप भाग देकर दशमलव में लिख सकते हो। बस ये हो गया मेरे प्यारों आंसर आपका। अब एग्जामिनर जब आपको चेक करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नंबर, अब देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने किया है, कोई एग्जामिनर आप लोगों को एक भी नंबर नहीं काट सकता, पूरा का पूरा नंबर दे देगा। समझ में आ गया, ऐसे आप लोगों को हल करना है। चलिए अब हम बात करते हैं जैसे ख वाले प्रश्न पे। अगर ख वाला करना है, बोला है कि निम्न पदों की परिभाषा, तो परिभाषा पूछ लेता है। तो अगर आप किसी चीज का भी परिभाषा पूछ ले, जैसे यहाँ पे मोल अंश पूछा है, चाहे मोललता पूछा है, तो मोल अंश या मोललता पूछा है। अब देखिए 2 चीज 3 चीज बताता हूँ, चाहे आपसे
देखिए प्रश्न उत्तर दूसरे का ख है ना, आप हेडिंग बना लीजिए, लिखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख, पूरा का पूरा सलूशन बता रहा हूं। आप सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख था तो दूसरे का ख बना दीजिए और नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख हो गया। अब देखिए क्या पूछा है, मोल अंश। तो आपसे अगर मोल अंश पूछ ले, ठीक है, देखिए जो चीज बता रहा हूं ये एग्जाम में पूछता है, मोल अंश पूछता है या मोलरता पूछ लेगा आपसे, मोलरता, या तो मोललता पूछ लेगा, मोललता। ये ही तीन टॉपिक का परिभाषा ज्यादातर 90% यही पूछता है। मोल अंश पूछ ले, चाहे मोलरता, चाहे मोललता पूछ ले। अब इनका कोई भी पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दो ही चीज तीन याद रखना है। एक याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, विलियन। क्या याद करना है, विलियन याद होना चाहिए। एक आपका विलायक टॉपिक याद होना चाहिए, सबको याद होता है, विलियन, विलायक और एक विलय। ये तीन आपको पॉइंट याद होना चाहिए। अब इसी से परिभाषा आप बना दोगे, चाहे वो मोल अंश का लिखो, चाहे मोललता का लिखो, चाहे मोललता का लिखो, तीनों में से कोई परिभाषा आ जाए यही ट्रिक लगाओगे। कौन सा लिखोगे कि किसी निश्चित ताप पर, क्या लिखोगे कि किसी निश्चित ताप पर, देखो यही ट्रिक आपको अपनाना है, किसी निश्चित ताप पर। एग्जाम में पूरा का पूरा नहीं पड़ता है मेरे प्यारों, जो नंबर दे देगा आपको। किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक में घुले, घुले विलेय की संख्या, विलेय की संख्या, विलेय की संख्या, ठीक है। अब विलेय की संख्या, अगर मोल अंश पूछ रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा कि मोल अंश कहते हैं, विलेय की संख्या मोल अंश कहलाता है। अगर मोलरता पूछे तो आप लिख दीजिएगा कि विलेय की संख्या मोलरता कहलाता है। अगर आपको मोललता का पूछे तो आप यहाँ पे मोललता लिख दीजिएगा। सिंपल, आपको नंबर एग्जाम में दे देगा, तीनों में से कोई पूछे आपको यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। कि किसी निश्चित ताप पर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की संख्या मोल अंश कहलाता है, मोलरता कहलाता है, मोललता कहलाता है। ये ट्रिक है मेरे प्यारों, जो सबसे बेहतरीन ट्रिक है, एग्जामिनर आपको नंबर दे ही देगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों को इसको करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगर कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न पूछ लेता है संरचना बनाने के लिए, कभी भी देखिए कोई भी अगर आपको देखिए इस तरह आपको दे दे, ठीक है, और पूछे कि इसका आप संरचना दर्शाइए, तो देखिए सबसे सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं। ये दूसरे का घ है ना, ठीक है, दूसरे का घ। देखिए संरचना के लिए ट्रिक क्या होता है, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ। यहाँ पे हेडिंग देखिए, हेडिंग बिल्कुल सही सही आपको डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का घ। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो, अगर आपको संरचना पूछ लिया, किसी का भी संरचना अगर आपसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे संरचना पूछा है कि Fe, इसके बाद बोला है NS3, इसका फिर वोल्ट वाइज, फिर कोष्टक में CN4, फिर कोष्टक बंद, ठीक है, इसका संरचना पूछा है। तो किसी का भी अगर संरचना पूछे उसका ट्रिक आपको बताता हूं, सबसे सिंपल। जैसे Fe है ना, तो आप लिख दीजिए Fe, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इसके बाद N है तो लिखिए N, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। सिंपल आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, इसके बाद CN4 है तो लिखिए C, और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे N4, ऐसे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको ऐसे संरचना बना देना, कोई भी पूछे इस तरह का आप संरचना बस डायग्राम बना दीजिए। एग्जाम में कॉपी चेक करेगा आपको तो नंबर आपको दे देगा। तो संरचना वाला जब भी आए तो ऐसे ही आपको बनाना है। क्लियर है। चलिए देखिए, जैसे यहां बोल दिया है कि आपको दे दिया है, बोला कि मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समयावयों को पहचानिए। अब इसका करने के कुछ मतलब नहीं, आप इसका संरचना बना सकते हो। जैसे CH3 बोला है ना, तो आप सिंपल लिख दीजिए कि C, इसके बाद H3 था तो 3 हाइड्रोजन आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, बात खत्म की, 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर CH2 बोला है तो C डोलिए, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसके बाद CH2 है तो फिर C, फिर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। फिर CH3 है तो C, और 3 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, बात खत्म। देखिए जो था वो आप बना दिए, बस ऐसे एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। तो संरचना वाला प्रश्नों को ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कुछ ना कुछ अंतर वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में विभेद कीजिए, मतलब बोला है कि एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर बताइए। फिर यहाँ पे एसिटोफिनान और बेंजोनिफिनान में अंतर बताइए। या एक प्रश्न और आ गया है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो अंतर वाले देख पा रहे हो ना कि आपके पास 2-3 प्रश्न आ गया है। तो जब अंतर वाला प्रश्न आ जाए ना, तो जैसे एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर पूछा है, तो एक साइड आप एसिटिल्डिहाइड लिखोगे और एक साइड आप एसीटोन लिखोगे, ठीक है, कॉलम बना दीजिएगा। एक टाइप ये लिखिएगा, एक साइड ये लिखिएगा। अब अंतर में क्या है कि इसमें जो चीज है इसमें वो चीज नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, बस आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा 5 पॉइंट बनाइए कि जो चीज इसमें होना चाहिए वो चीज उसमें नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मेरे प्यार जो जल पाया जाता है तो इसमें लीजिएगा जल नहीं पाया जाता है। तो अगर इसमें सिर्फ 5 पॉइंट आप बना दोगे तो 5 पॉइंट ऑटोमेटिक इधर आपका बन जाएगा, बस नहीं नहीं लगाकर। ठीक है, तो ये आप अंतर इस तरह विभेद आप कर सकते हो। तो अंतर वाले प्रश्नों का ऐसे आप लोगों को करना है कि इसमें है तो इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल वाला प्रश्न देखिए, परिभाषा तो बता दिया हूं कि विलियन को परिभाषित कीजिए। तो विलियन वाला बता दिया हूं कि अगर कोई भी परिभाषा आ जाए, चाहे मोललता, चाहे मोल अंश, चाहे मोलरता, चाहे विलियन, तो आपको वैसे ही जो ट्रिक आपको बताया वैसे ही ट्रिक से इस्तेमाल करके उसका परिभाषा लिखना है। ठीक है, आगे भी प्रश्न देखेंगे तो देखिए बोला है कि चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा आपको जैसे बनाना वैसे बना दीजिएगा जैसे मैं बोला हूं। इसके बाद बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया। देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे इस वाले प्रश्न को। चौथे का ग है, तो आप देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग है, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग, तो यहाँ पर लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए कैसे आप इसको करोगे। सबसे पहले बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। फिर बोला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो प्रारंभिक सांद्रता को इतना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो 3 नंबर के लिए। 1 नंबर तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही आप क्या समझते हैं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए क्योंकि आपको 1 नंबर मिलेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया यह हेडिंग बना लीजिएगा। इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी अगर आप जानते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में तो उसमें आप लिख देना। अब देखिए कैसे, ये भी तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लिखोगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में लिख दीजिएगा। अब देखिए इतने सारे शब्द आपके पास हैं, आप लिख दीजिएगा कि एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एसिटोफिनान तथा बेंजीनोफिनान बनाते हैं, जिसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, ऐसे आप कीवर्ड ढूंढ के बना सकते हो इसी में से। ठीक है, इसके बाद आपको ये परिभाषा जब जो बताया हूं अभी जब लिखोगे तो ये 2 लाइन आपकी भर जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल भी पूछा था, इसमें न्यूमेरिकल में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें कि दिया है। अभिक्रिया लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या चीज दिया है उसको नोट करेंगे। तो दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि प्रारंभिक सांद्रता दिया था, तो आप लिखोगे प्रारंभिक सांद्रता। पहले जो जो टॉपिक आपको दिया पहले उसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया है, तो प्रारंभिक सांद्रता बराबर आपको दिया है यहाँ पे कि 0.6 मोल लीटर से लेकर 0.4 मोल लीटर तक। तो लिखेंगे यहाँ पे कि 0.6 मोल लीटर से बोला है कि 0.4 मोल लीटर। ठीक है, ये आपको प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है। इसके बाद समय भी बताया कि कितना समय लगता है, 5 मिनट। तो लिखोगे समय बराबर मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट, उसमें बोला था ना, तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप लिखते रहिए। समय आपको 5 मिनट दिया है। इसके बाद ज्ञात करना है, फिर लिखेंगे अगली हेडिंग क्या है, ज्ञात करना है। तो ये जो तो दिया था लास्ट में लिखेंगे ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, तो देखिए बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यही नोट करेंगे, लिखेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर होने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो लिखेंगे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, जो चीज हमसे पूछा उतना लिखेंगे, ज्ञात करना है। इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखें मेरे पास जो अब आपको कैलकुलेशन करना है किसी न किसी तरह। देखिए आपको 0.6 दिया ना, तो 0.6 में से आप घटा दीजिए 0.4। ठीक है, जब इसको घटाओगे लिख दीजिएगा लास्ट में कि मोल लीटर। तो घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.2 मोल लीटर, ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको दिया 0.9 तो 0.2 अब पूछा है कि इतना होने में कितना समय लगेगा, तो 0.3 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे समय तो 5 मिनट और 60 को गुणा कर दीजिएगा, इसे दिया है ना। तो ऐसे किसी ना किसी तरह आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है। जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 0.06, आइए हो जाएगा आपका 300। ठीक है,
तब यहाँ पे जब इसको हटाओगे मेरे प्यारे बच्चों दशमलव को, तो 6 बच जाएगा, ये हो जाएगा 300 और गुणे दशमलव आपने घटाया, हटाया तो 2 जीरो बढ़ा दोगे, नीचे 100 को गुणा कर दोगे, कटा देना। 3 से कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 3 से कटाओगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। तो ये ऊपर 2 बच गया, नीचे आपका देखिए 1 2 3 4, ये 10 पे पावर 4 बच गया। तो ये हो जाएगा 2 गुणे, जब इसको ऊपर करोगे तो हो जाएगा 10 पे पावर -4। ऐसे आपको बोल देना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, ऐसे आपको करना है, 2 गुणे 10 पे पावर -4, ठीक है, ऐसे आपको करना। अब लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि कितना समय लगेगा ना, तो आपको और इसमें से कैलकुलेशन करना है, लास्ट में आपको समय बताना है कितना समय आप लोगों को लगेगा। तो आप किसी ना किसी तरह इसको देखिए, आप क्या कर सकते हो, जैसे बोला है कि 2 बटे में इसको क्या हम बोले हैं कि आपका 1 पे 4 शून्य रहेगा, ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो आप ये काम कीजिए कि यहाँ पे आप कर सकते हो कि 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे तो ये 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और नीचे आपका 10 पे पावर 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आप कर सकते हो, इतना सेकंड आप लास्ट में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इतना सेकंड आपका लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है बनाकर। अगर नहीं आता है तो आप ये दिमाग लगा सकते हो, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। जब इसको चेक करेगा, अगर इतना देखेगा तो अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर तो आपको दे ही देगा। तो इस तरह आप लोगों को लिखना है। चलिए, आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कहता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखे। अब आपके पास देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 बोला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 प्रश्न है, और पांचों को बोला कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण। बोला जैसे कि एथिल ब्रोमाइड को अगर हम सोडियम एथाक्साइड से अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, सिंपल आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अगर अब ये पांचों प्रश्नों का उत्तर देना है तो आप क्या करना है, तब जिधर आप देखोगे तो आपके पेपर में आईपीएससी नाम लिखने के लिए जरूर देगा, इस तरह आपको संरचना बना रहेगा, आईपीएससी नाम लिखने के लिए देगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में से बनाना है, ठीक है। जैसे पहला उसमें बोला था, तो आप ये वाला पहला उठा लीजिएगा, ये संरचना उठा लेंगे, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, तीसरे को हो जाएगा, ये चौथे को हो जाएगा मेरे प्यारों से, ये पांचवें को हो जाएगा। तो क्या होता है जो बोला था, तो उसमें क्या करोगे कि ये पांचों उठा के उसमें लिख दोगे, और इसमें बोला है कि निम्नलिखित का यूपीएससी नाम लिखिए। तो यूपीएससी नाम पूछा है ना, जब यूपीएससी नाम पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे बोल दीजिएगा, एक का नाम एथिल ब्रोमाइड लिख दीजिएगा, एक का नाम क्लोरोबेंजीन लिख दीजिएगा, एक का नाम क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दीजिएगा, एक का क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दीजिएगा, एक का एथिल क्लोराइड लिख दीजिएगा। ये आईपीएससी नाम हो गया, ठीक है। ऐसे आप आईपीएससी नाम बना के लिख सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इसके आगे बस नाम लिख देना। आपको करना क्या है, इसको वहां पे लिखिए और उसको यहाँ पे लिखिए, बस आप लोगों का काम मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। इसी तरह यहाँ बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। कह रहा है कि अगर इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लिखना है, ये वाला चित्र उठाकर चौथा वाला चित्र यहाँ बना सकते हो। दूसरे का बनाना है तो दूसरे में मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा वाला आप उठा के लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह तीसरा बनाना, तीसरे में ये पहला वाला आंसर आप लिख सकते हो। इसके बाद इसको अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो इसमें पांचवा वाला आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप दूसरा वाला लिख सकते हो। तो उसके आगे ये वाला उठाकर बस आप लोगों को यहाँ पे लिख देना। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो बिल्कुल उसको सही सही लगेगा, ठीक है। वो इतना आपको ध्यान से नहीं चेक करेगा कि उसको अभिक्रिया करने में भी परेशानी होती है। वो भी जो एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको सॉल्व करना थोड़ी जाएगा क्वेश्चन, वो आपके बाहर की संरचना देख के नंबर देगा। अगर इस तरह पूरा का पूरा अटेम्प्ट किए रहोगे तो पूरा का पूरा नंबर देगा और आप पास हो जाओगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोगों को लिखना है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आपके एग्जाम में आएंगे, देखिए कि बोला कि निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखे। अब ये देखिए 5 प्रश्न है ना, अब वहां जो समीकरण था वही समीकरण उठा के इन पांचों में लिख देना है, आप लोगों का समीकरण पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी देखोगे तो इधर भी आप लोगों का रासायनिक परीक्षण बोला है, ठीक है। ये 5 प्रश्न है ना, तो इनके जगह क्या लिखोगे, अगर ये प्रश्न आ गया तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, आपको दिखाता हूं। 5 प्रश्न था ना, यही 5 वाला आप देख रहे हो ना, ये वाला पूरा का पूरा उठा के उसके आंसर पे छाप देना, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोगों को काम करना है केमिस्ट्री में पास होने के लिए। अब लीजिए, पूरा का पूरा पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, और ये 70 में अगर इस तरह आप काम करते हो तो 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गया। बस राइटिंग आपकी अच्छी होना चाहिए, जो भी वर्ड लिख रहे हो बिल्कुल आप क्लीन लिखिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आ पाए। तो इस तरह आप कॉपी लिखोगे तो 50 से 55 में बिल्कुल आप लोगों की क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।